कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे बेहतरीन नंबर्स हम यहाँ से देख रहे हैं क्वार्टर 3 का। प्रॉफिट बेस पर अगर आप देखें, रेवेन्यू फ्रंट पर एक काफ़ी इजाफा देख रहे हैं, अच्छे नंबर्स है 9M FY23 के लिए। पूरे साल के लिए सर आपका आउटलुक क्या रहेगा? जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने जो 9 महीने में पिछले 9 महीने के कंपैरिजन में करीब 40-42% की ग्रोथ अचीव करी है। और EBITDA भी हमने इम्प्रूव किया है 10.3 से 11.1% पे। और बॉटम लाइन अगर देखेंगे, जो प्रॉफिट है वो 470 करोड़ है कंपेयर टू 211 करोड़ पिछले 9 महीनों में। और जहां तक Q3 की अगर देखें तो Q3 में भी हमने रेवेन्यू में ग्रोथ अचीव की है, जबकि पूरी इंडस्ट्री में Q2 वर्सेस Q3 वॉल्यूम काफी कम हुआ है। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी कि कैसे हम हमारा रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो करें, भले चाहे वो किट वैल्यू हो, मार्केट शेयर हो, एक्सपोर्ट मार्केट हो, न्यू प्रोडक्ट्स हो, वो सब के चलते जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी करीब 3-4 साल पहले, वो अगर आपने देखा हो पिछले लगातार कई क्वार्टर्स में आपने देखा होगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। सो जो स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय करी थी वो क्लियर अचीव हो रही है। हमारा टारगेट है कि इंडस्ट्री जो भी ग्रो करें हम उसे कम से कम 1.5x ग्रो करें, और हम उससे ज्यादा ही अचीव कर पाए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले कई वर्षों में हम ये मोमेंटम जो है बरकरार रखेंगे। जहां तक फुल ईयर की बात है, जो आपने कहा कि हमको कैसा लग रहा है, तो Q4 जो है उम्मीद है कि हमें कि जैसा Q3 रहा है बेटर, उस वैसा ही Q4 भी रहेगा, जो करंट एस्टिमेट है। ओके। साथ ही सर नेक्स्ट मार्जिन्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे प्रीवियसली आपने गाइड किया है 11 to 12% मार्जिन्स के लिए फॉर FY23। मेटल्स में प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा ईज आउट होता हुआ यहाँ से दिख रहा है, तो मार्जिन्स में आपका जो गाइडेंस है कुछ चेंज करना चाहेंगे कि यहीं पर आप रखेंगे? जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कमोडिटी प्राइस बढ़ रही थी तो हमारा निरंतर प्रयास यही था कि किस तरह से हमारा कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट हम कस्टमर्स को पास ऑन कर पाए। तो जब हम एक कस्टमर को पास ऑन कर पाए, जो 90-95% तक हमने कमोडिटी प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर दिया, तो उसका मतलब यह है कि जब कमोडिटी प्राइस ऊपर है तब भी पास होगा, और जब कमोडिटी प्राइस गिरेगी तब भी पास होगा। सो जो कमोडिटी प्राइस कम हुई है तो जो उसका जो बेनिफिट है वो भी हम हमारे कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। इसलिए जो 11 से 12% की मार्जिन रेंज है, हमें उम्मीद है कि हम इसी रेंज में बने रहेंगे। हालांकि अगर हम 9 महीने का मार्जिन देखेंगे तो करीब 11.1% है, जो कि लोअर एंड ऑफ द रेंज है। सो डेफिनेटली हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस रेंज को मेंटेन करें। जहां तक आपने बताया कि सॉफ्टनेस की वजह से क्या इसमें उम्मीद है कि हम 12 के पार जाएंगे, डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है, कि बिकॉज जो जो भी प्लस और माइनस कम्युनिटी का है वो हम कस्टमर्स को पास थ्रू करते हैं। जी, डेफिनेटली। और सर पूछना चाहूँगी 25% ऑफ योर रेवेन्यूज़, अगर बात करें लाइटिंग बिजनेस से आ रहा है उसके ऊपर अब बात करते हैं, तो लाइटिंग प्लांट जो है गुजरात में अभी रैंपिंग अप हो रहा है, तो इसके चलते जब रैंप अप कंप्लीट यहाँ से होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद क्वार्टरली रेवेन्यू रन रेट जो है उसमें कितना इंप्रूवमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे इस सेगमेंट का? जी, जो लाइटिंग प्लांट हमने गुजरात में कमीशन किया है वो खाली 4 व्हीलर सेगमेंट को कैटर करता है। तो अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं लाइटिंग की, तो ये एक जो बिजनेस है इसमें हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। हमारा मार्केट शेयर जो करीब 13-14% है, हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ 4 से 5 वर्षों में हम इसको 20% के आसपास तक ले जाएंगे। और जहां तक रेवेन्यू की बात है, ये लाइटिंग 4 व्हीलर बिजनेस रेवेन्यू जो करीब हमारा 600 करोड़ के आसपास है, हमें उम्मीद है कि ये अगले 5 सालों में करीब 3x होने की हमें उम्मीद है, और हो सकता है कि हम इसको भी बेटर कर जाएं। ओके। और सर रन रेट के ऊपर स्पेशली बात करें, जैसे कि आपने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में, बिजनेस के बारे में जो आपने बताया, करेंटली क्वार्टरली रेवेन्यू रन रेट जो है 650 करोड़, विच इज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 480 करोड़ लास्ट ईयर। इसमें आप कहाँ तक कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसमें आगे क्या प्लान्स रहेंगे? जी, जो 650 और 480 है वो सारे लाइटिंग बिजनेस का एक समावेश है। सो 2 व्हीलर लाइटिंग, 4 व्हीलर लाइटिंग, हमारा आसियान में जो लाइटिंग है और जो जर्मनी में जो लाइटिंग है, ये सबका एक मिश्रण है। सो अगर हम उस टोटल की बात करते हैं 650 करोड़ की, हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये 900 से 1000 करोड़ कम से कम उम्मीद है कि हमें पहुंच जाएगा इन 3 to 4 ईयर्स। ओके। सुनील जी, नेक्स्ट जो आपके प्रेजेंटेशन है उसमें इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है फ्रॉम अमेरिकन टू व्हीलर OEM स्विचेस, तो उसके ऊपर ऑर्डर क्वांटम जो है आप कितना रहेगा, या फिर और डिटेल्स इसके ऊपर आप शेयर करना चाहेंगे, कंपनी नेम और कुछ भी? जी, मैं कस्टमर के नाम की बात नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली अगर हम 2 व्हीलर लाइटिंग सेगमेंट हमारा देखें, स्विचिंग सेगमेंट देखेंगे, तो स्विच सेगमेंट का जो रेवेन्यू है करीब 1000 से 1100 करोड़ का रेवेन्यू है। और ये जो नया कस्टमर जो हमने ऐड किया था इसी फाइनेंशियल ईयर में, उसका एनुअल रेवेन्यू करीब 70 करोड़ है, जो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, करीब 150 करोड़। सो एक बहुत ही साइजेबल बिजनेस है हमारे स्विच 2 व्हीलर सेगमेंट के लिए। ओके।
और स्विच सेगमेंट के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली रन रेट जो है 630 करोड़ जो कि बढ़कर आया है, स्पेशली अगर बात करें तो इसमें आप कुछ यहाँ से देख रहे हैं, डू यू सी क्वार्टरली रन रेट इम्प्रूवमेंट आगे चलकर रहेगा इस सेगमेंट में? जी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, एक टू व्हीलर जो सेगमेंट है उसमें डेफिनेटली जो एक ग्रोथ की उम्मीद थी वो नहीं देखा है हमने। टू व्हीलर सेगमेंट में वॉल्यूम्स काफी इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ डिमांड। सो हमारा जो 90% ऑफ रेवेन्यू है वो डायरेक्ट ओईएम लाइन फिटमेंट में जाता है। सो अगर इंडस्ट्री वॉल्यूम्स जो है अगर ऐसे ही रहते हैं तो डेफिनेटली एक हमारा चैलेंज जो खुद को है वो ये है कि हम किस तरह से अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है तो भी ग्रो करें। तो कैसे हम हमारी किट वैल्यू बढ़ाएं, कैसे हम एक्सपोर्ट्स करें, उसमें हम सफल हुए हैं काफी हद तक। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य है 1.5x से ज्यादा ग्रोथ का हम इस सेगमेंट में आराम से अचीव कर पाएंगे। ओके जैसे कि टू व्हीलर के बारे में आप बता रहे हैं सुनील जी, ईवीज के ऊपर बात करते हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन है 3 to 4% ऑफ योर टू व्हीलर बिजनेस करंटली, तो इसमें कुछ ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कुछ प्लान कर रहे हैं आप? जी डेफिनेटली। सो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देखेंगे, सो वो जो ट्रांजिशन अगर आईसीई इंजन से अगर हम ईवी की बात करते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कोई भी रिस्क नहीं है जो कि हमारे टू व्हीलर सेगमेंट में है। चाहे वो व्हील हो, सीट हो, स्विच हो, लैंप हो, जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे ईवी में भी जाते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपका बेस जो है प्रोटेक्ट रहता है। जो ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट है तो हमारा अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे जो कि अनमैच्ड है इंडस्ट्री में, हमारा किट वैल्यू अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जो ऑपरेशन में है करीब 27,000 रुपये पर व्हीकल है, 26-27,000 रुपये पर व्हीकल। और फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि ये इससे भी डबल होने की आशा जो हमको है, हम जो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं करीब 60,000 के आसपास जाता है। तो जैसे जैसे ईवी का वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो हमारा जो ईवी रेवेन्यू है, ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट वो भी बढ़ेगा। सो दैट वो भी एक आपको एरिया देता है कि हाउ डू यू बेसिकली आउट परफॉर्म द सेगमेंट। सो एज जैसे ईवी सेगमेंट बढ़ेगा हमें उम्मीद है कि दिस ग्रोथ विल कम समवेयर इन मे बी FY25 FY26, तब आपको एक काफी बड़ा एक डेल्टा देखने को मिलेगा। ओके एंड सुनील जी लास्टली बजट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा अनाउंसमेंट जो हुए ड्यू टू एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन सेल्स, तो कहाँ तक हेल्पफुल है आपको लग रहा है? जी डेफिनेटली इससे एक जो ईवी की जो कॉस्ट है, जो मेन बैटरी जो कॉस्ट है, और अगर सेल की कॉस्ट कम होती है तो बैटरी की कॉस्ट भी कम होगी। और आगे चल के डेफिनेटली जो ईवी टू व्हीलर या ईवी थ्री व्हीलर जो भी व्हीकल है उसकी कॉस्ट भी कम होगी। सो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे जो आईसी की कॉस्ट है और ईवी कॉस्ट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप है जो एक अफोर्डेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। यस, ईवी की रनिंग कॉस्ट कम है बट अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है। सो अगर अपफ्रंट कॉस्ट अगर कम हो पाती है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सेल्स and the duty reduction, definitely it will help in maybe faster penetration of EV versus IC. Okay.